नमस्कार सर। जय हिंद। रजत सर एंड अखिल सर। जय हिंद सर। क्या बात है, बहुत दिनों के बाद। आज ऐसा लगेगा कि मैं जिंदा हूँ। पागलों की तरह बोल रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कौन है सामने। क्या? अरे आप नहीं होते हो ना तो कोई सामने बात करने वाला नहीं होता है ना, मैं किसकी खींचूं फिर बोलो। बुरा मान जाएंगे तो क्या पता चलेगा। अब आप देखो मूंछ कटवा के आ गए हो तो कुछ चल बोल भी मुझे खींच सकते। लिया करो साथ में, आप कोई चक्कर नहीं है। बुरा नहीं मानूंगा मैं। सर पता है सर। एंड टू बी ऑनेस्ट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सच सच अ सपोर्टिव नेचर। अरे सर। मैं थोड़ा बोल ही देता हूँ आपके लिए, कभी कभी पता नहीं चलता है कि आप उसको बुरा मानेंगे कि नहीं, मुझे पता अरे नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं है सर। बट माहौल को क्या होता है सर, थोड़ा सा रिलैक्स रखने के लिए जरूरी है। चलिए, ओ आई एम ऑन माई ड्यूटी। सभी को कॉल करना है। ज्योति मैडम आ चुके हैं 9:30 को।
सर ज्योति मैडम आ चुके हैं 9:30 को। हमें 10:59 को ये सेशन एंड करना है, 10:59 को। 1 मिनट की पनिशमेंट, अगर जल्दी से आते तो 10:57 को करते। ओके सर। साक्षी मैडम आ चुके हैं। जी। ज्योति मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। एक छोटा सा सर, एक फ्यूजन। रजत सर ऑल गुड। चद्दर उधर ओढ़ के बैठे हो, बाबा जी बन गए हो आप। मैम जगह बदली, भेस बदल गया। कहाँ हो अभी? जगह बदली। भोपाल से घर आ गए ना। हाँ? ओके। घर पे ही हूँ मैम, घर पे। फिर सर क्या कैसे कह रहे हो लोकेशन है जगह? सर आपकी? भोपाल में था ना इतने सालों से। अच्छा सर, अभी कहाँ पे है? घर शिफ्ट कर गया हूँ, हरियाणा। अच्छा। अच्छा तो ठंड ठंड बैठ गई है मतलब, ठंड के कारण ऐसे शॉल वॉल उड़ के बैठे हो आप? यहाँ क्यों ठंड वैसे सर? भी थोड़ी ज्यादा ही डलती है ना। हाँ, हाफ हरियाणवी मैं भी हूँ। कैसे? माय मतलब डैड आपके। वाज अ अच्छा। पापा हरियाणवी है ना। पापा हरियाणा में है। हम्म। तो कौन सिटी, डिस्ट्रिक्ट? अब वो एक जमाने का था, उसके बाद में रीलोकेट हो गए वहां से, फिर गोवा में सेट हो गए, फिर बैंगलोर में सेट हो गए। यही सब है, बेस उनका वहां था। कौन से गांव से थे? गुड़गांव। अब पता नहीं सर इतना, प्रोहिबिटेड टॉपिक रहता है वो सब हमारे घर में। समझ गए। मम्मी कुछ बोलती नहीं है, मैं ज्यादा पूछती नहीं हूँ। मगर पता चल जाता है कि आप हरियाणा से हैं, ये बात है। आपके अंदर वो जज्बा है। हरियाणा के हाँ लोग होते हैं क्रांतिकारी, जो हाँ, हाँ। जब कुरुक्षेत्र और जब महाभारत। मेरे हस्बैंड से लड़ती हूँ ना मैं, तब वो भी यही बोलते हैं। जब मैम, हाँ जब आप गुस्से में बात करते हो ना, तब हरियाणवी निकलती होगी अंदर से। हाँ, एकदम एकदम अच्छी वाली गालियां भी निकलती है। खैर उनको नहीं बोल सकते, बट अदरवाइज उनको गाली वाली नहीं देती मैं। मेरे को लोग बोलते हैं ना हरियाणवी बोल के दिखा, मैंने कहा पहले गुस्सा दिला, फिर अपने आप यही निकलेगी। सब। अब भैया सर यहाँ भैया पे वाली निकली। हर कैब में एक लठ रखे रहते हैं, कैब वाले सारे। क्या करके रखते? सीरियसली? हम्म। बाप क्या रे। क्या करके रखते? लकड़ी लकड़ी रखते हैं ना, लकड़ी, लठ लठ बोलते हैं उसको। लठ अच्छा लठ। लठ, हाँ हाँ, वो है हमारे घर में भी रखे हैं। लठ। हम्म। चलो गुड शुरू करते इवनिंग हैं। सर, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद एंड हैव अ ब्लास्ट डे अहेड। सर 108 से शुरू कर लो। 108 से शुरू करना है सर, पहले पेटेंट एक्ट पे जाना दिन है, में आपने 110 पे। मैसेज जो डाला था वो 106 से था। 106 से 107 ए था बस। रात को 108 से 110। अच्छा वो बिना दोपहर का आपके था, अच्छा दोपहर का रुपए। था। जी सर। 108 से 110। जी सर। और डीए 40 to 45। 41 तक हो चुका है सर, शायद मैंने गलत लिख दिया है। आपने 41 तक करवा दिया था लास्ट टाइम, 40 पोस्ट वाला था। 41 भी आपने कवर किया ना, 42 से 45 है। मुझे लगा कि डिजाइन कंप्लीट हो गया है, तो मैं वापस से खोल लूं। हाँ, एक्सपेडाइट नहीं देना सर, हम हैं नॉर्मल एग्जामिनेशन वाले, आप हैं एक्सपेडाइट वाले। अरे सर। तो अभी के डिजाइन से स्टार्ट करें या पेटेंट से? डिजाइन से करेंगे मैं पहले। 40 तक हुआ था सर। डिजाइन 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 नहीं, पहले पैटर्न ले लीजिए, पैटर्न ले लीजिए, फिर डिजाइन पे आते हैं। सभी मैंने, ऐसा मेरा मानना है
कि सभी लोगों का पेटेंट का जो नॉलेज है एट अ पार है, और पेटेंट में आप जो इफ एल्स बट जो भी कंडीशंस आप डिस्कस करते हैं, सो वी मीन्स सभी लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होके डिस्कस कर सकते हैं। मैं भी आपको लास्ट में 2-3 क्वेश्चन कहूंगा इफ टाइम परमिट्स, जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, जो यहाँ से फाइंडिंग्स निकली। बिफोर दैट, जो मैंने आज क्वेश्चन डाला था यहाँ पर ग्रुप में, उसका आंसर है फॉर्म नंबर 30 एंड रूल नंबर 94। जरा सा सर वो डिस्कस कर लीजिएगा पहले, जो मैंने ग्रुप में क्वेश्चन डाला था, क्योंकि काफी सारे लोगों ने उसका गलत आंसर दिया है फॉर दैट पर्पस। क्वेश्चन कर लेते हैं सर पहले। हाँ जी, लिख ही दीजिए आप, वो उसको मीन्स वहां से दिखाने की जरूरत नहीं है, बट आप लिख ही दीजिए कि एक पेटेंट है, पेटेंटी है, सर उसे आपने अपना नेम एंड, जी ठीक है। एक पेटेंट ही है जिसे अपना नेम एंड एड्रेस करेक्ट अल्टर करवाना है, पेटेंट ही है, मगर पेटेंट ग्रांटेड है, तो उसके लिए क्या लगेगा? मैं एमसीक्यू खोल लेता हूँ। ये रहा। आप पेटेंटी is required to file which form in order to alter address और name। पहला ऑप्शन है फॉर्म 13 अंडर सेक्शन 57। कैन यू हियर मी? हाँ जी ज्योति मैम। ओके, ऑप्शन बी है सर एम आई फॉर्म। ऑडिबल? यस मैम, नाउ यू आर ऑडिबल। ओके, ये जो फॉर्म 30 वो मैम योर वॉइस इज miscellaneous ब्रेकिंग मैम। फॉर्म है ना मैम सर? योर वॉइस इज ब्रेकिंग अ लॉट। पता नहीं सर क्या क्या प्रॉब्लम है। सर अब मुझे लगता बोलिए है मैडम, अब बोलिए, शायद अभी आपकी क्लियर आ रही है। एक जगह पर ठहर के बोलिए, कहीं पर चल रहे हैं तो रुक जाइए नहीं नहीं, एंड मैं फिर बैठी बोलिए। हूँ। एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस मैम। यस यू आर। आई वाज आस्किंग कि जो फॉर्म 30 है वो मिसलेनियस फॉर्म है ना? यस सर, आप म्यूट हैं। सर म्यूट हैं आप। नहीं सर, नॉट म्यूट, अनम्यूटेड ही हूँ मैं। जयवीर सर म्यूट पर हैं। हेलो। वो कॉल पर हैं, कॉल पर। मैम चैट में डाल दीजिए क्वेश्चन। नहीं नहीं, कर रहे हैं मैम, डिस्कस कर रहे हैं सर, अभी कॉल पर हैं। सर नाउ आई एम ऑडिबल? मैम यू आर ऑलरेडी ऑडिबल। जयवीर सर इज जस्ट कमिंग बैक, ही इज इन अ कॉल बैक। ओके, आप ही आंसर दे दो सर। फॉर्म 30 मिसलेनियस फॉर्म है ना? यस मैम। ओके, इतना ही पूछना था सर। जी सर बोलिए, क्या था? ये क्वेश्चन था सर, बोलिए। आप करेंगे सर इसको सॉल्व, क्या करवाना है? नहीं, क्वेश्चन क्या था? मैम का क्वेश्चन ये था कि फॉर्म 30 मिसलेनियस है।
हाँ मिसलेनियस है। हम्म, तो बस यही पूछना था। हाँ फॉर्म 30 मिसलेनियस है, और इसका आंसर जो है वो है फॉर्म 30 रूल नंबर 94 के हिसाब से। उसमें कोई सेक्शन नहीं है, ये रूल है। यस अखिल सर। सर ये ऑल्टरेशन मतलब हो किस में रहा है, लाइक हाँ डॉक्यूमेंट में हो रहा है ऑल्ट्रेशन पेटेंट रजिस्टर में ही हो रहा है, रजिस्टर में हो रहा है, इन अच्छा, रजिस्टर ऑफ पेटेंट। तो ओके, वही पूछ रहा था। तो और वही चीज अगर आप एप्लीकेशन फेज में करवाते, एप्लीकेशन फेज में, तो कौन सा आंसर सही होता? तो फिर फर्स्ट वाला होता सर। फर्स्ट वाला। ओके, अगर पेटेंट होने के बाद, पेटेंट ग्रांट होने के बाद उसके स्पेसिफिकेशन में अमेंडमेंट करवाना है, स्पेसिफिकेशन में, तो कौन सा आंसर सही है? तो सी होता सर इसमें। तो सी सही है, वहां पर फॉर्म नंबर 13 है, 1313 है। एंड अगर प्री ग्रांट स्पेसिफिकेशन को अमेंड करवाना है तो कौन सा आंसर तो सही है? तो बी ऑप्शन होता, 800 रुपये तो का। भी ऑप्शन होता है। इसके अलावा एक चीज और लिखी है, हाँ, अगर एडिशनल एड्रेस ऐड करवाना है आफ्टर ग्रांट ऑफ अ पेटेंट, आफ्टर ग्रांट ऑफ अ पेटेंट एडिशनल एड्रेस ऐड करवाना है, तो कौन सा फॉर्म? फॉर्म 30। फॉर्म नंबर 30 अंडर रूल 94। एंड रुपीज कितने उसके? 800 रुपये, 800। अच्छा, वो 500 उसमें है डिजाइन में। उसमें भी 200 है डबल एड्रेस के, 500 नहीं है। डिजाइन के अंदर डबल एड्रेस के फॉर्म नंबर 23, नेम एंड एड्रेस करेक्शन का फॉर्म नंबर 22, रूल नंबर 31 एंड रुपये 200 उसमें। रूल नंबर 200 31 में, दोनों में 200 है, हाँ। रूल नंबर 31 में सिर्फ फॉर्म नंबर 22 का जिक्र है, नेम एंड एड्रेस का अल्टरेशन का 23 का जिक्र नहीं है। करेक्ट कर लीजिएगा सभी लोग, ये जो पेटेंट ग्रांट होने के बाद जो नेम एंड एड्रेस करेक्ट करवाना है उसके लिए 320 रुपये बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 3030। ओके थैंक यू सर, आगे बढ़ते हैं। सब प्री वाला नेम एंड एड्रेस सेम ही है, 13 ही है। प्री वाला नेम एंड एड्रेस 13 ही है। इवन सर प्री वो जो ग्रांट ओपोजिशन एंड सॉरी प्री ग्रांट अमेंडमेंट इन स्पेसिफिकेशन जी एंड पोस्ट ग्रांट अमेंडमेंट इन पेटेंट, वो भी फॉर्म नंबर 1313 से होते हैं। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा, क्योंकि सब अच्छा। सुबह एंड सर सुबह, वो जो 1600 वाला था, उसकी जगह जो हम लोग का पोस्ट ग्रांट में जो 1600 लगता था पहले, उसकी जगह 320 है ना सर? नहीं नहीं नहीं, वो है पोस्ट ग्रांट पेटेंट स्पेसिफिकेशन अमेंडमेंट। सर इसके पीछे लिख दीजिए ना कि ये किसके लिए है, ताकि क्लियर रहे। ये 320 है प्री ग्रांट नेम एंड एड्रेस करेक्शन या अल्टरेशन। जयवीर सर, यस सर। ये डी पार्ट जो फॉर्म 30 अंडर सेक्शन 94, ये 94 सेक्शन है, ये रूल है? रूल, रूल अंडर रूल है। अंडर रूल है ना? हाँ ठीक है। हाँ और आपको ये फॉर्म 30 कहीं मेंशन तो नहीं था, ये आपने मेरे ख्याल से पोर्टल में जाके देखा होगा। हाँ वो आपको दोपहर को दिखाया था, याद है आपको? तो हाँ आपको और हाँ, साक्षी मैडम को। जी जी जी, पोर्टल में देखा ना हाँ ये? पोर्टल में नहीं सर, शेड्यूल 1 में, नहीं, फॉर्म 30। फीस में, हाँ फीस में। हाँ और पोर्टल में उसका फॉर्म नंबर 30 का आपको क्लू मिलेगा। ये हाँ बात आपकी सही है कि मैंने आपको वहां पर फॉर्म नंबर 30 हुआ लिखा, यानी लिखा हुआ दिखाया नहीं था, वहां पर डेस्क था फॉर्म की जगह पर। जी मगर जी जी। मैंने आपको शेड्यूल 1 दिखाया था, और इसका जो मैं जो कहता हूं कि फॉर्म नंबर 30 होगा, वो मैंने पोर्टल से जाके चेक किया था विद फीस में। सही है, सुबह सही। मैंने और गंगाधर सर ने, आज सुबह का 7 बजे का अगर आप सेशन देखेंगे प्ले लिस्ट में, तो वहां पर जी आपको दिखेगा। और प्ले लिस्ट सारी की सारी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जिनको भी रेफर करनी है वो कर सकते हैं। सुबह की 7 बजे की, दोपहर को 1 बजे की, एंड शाम को 9:30 और बजे। ये फॉर्म 3800 विद डबल एड्रेस, ये कहाँ हाँ मेंशन है? डबल नहीं है, एडिशनल एड्रेस, वो भी सेक्शन नंबर 94 के सब क्लोज 3 में लिखा हुआ है। रूल रूल सॉरी रूल 94 के सब क्लोज 3 में लिखा हुआ है एडिशनल एड्रेस। एंड जो नेम एंड एड्रेस करेक्शन है वो रूल 94 के सब क्लोज 1 में लिखा हुआ है। डन है सर। एक बार रूल को डायरेक्ट से पढ़ लीजिएगा।
additional address after grant of a patent. अब ये चीज लिख लीजिए ताकि ये क्लियर रहे। मुझे आज सुबह बहुत अच्छा लगा था, गंगाधर सर भी थे सुबह के सेशन में, और हमने गोता लगाया था रूल की दुनिया में, रूल के समंदर में हमने गोता लगाया था, और ये गोता लगा के ये हमें मोती मिला। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बुरा लगा? थम्स अप दे दीजिएगा। सर इस पे लास्ट ईयर भी डिस्कशन हुआ था, मुझे याद है। हुआ था ना? बस उस टाइम आपने मोती निकाला था, इस टाइम हम भी ढूंढ के लाए, तो अच्छा लगता है। तो जब भी आप पढ़ते हो तो पहले ये सोचो कि आपको क्या आता है, और फिर जब आप पढ़ रहे हो तो फिर आप उसको ऐड करते जाओ। आपको जो जो चीज नई मिलती है उसे कहते हैं मोती ढूंढ के निकालना। वो होता है ना, समंदर में डुबकी गोताखोर लगाता है, बार बार जाके वो खाली हाथ खाली आता हाथ है, आता। मगर क्या बोलते हैं उसकी, मेहनत उसकी असफल हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा डिटेलिंग को टच करें, और ये डिटेलिंग टच करते हुए 100% हम अपने मोती को, यानी हमारी जो एग्जामिनेशन है, उसको कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी तरीके से क्रैक करेंगे। गतिलो तम गतिलो गतिलो। अगर कोई लिख रहा है तो सर यहाँ पर रुके, आवाज दीजिएगा, वरना सर वापस सेक्शन पे आए। सभी ने लिख लिया हो तो थम्स अप दे दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उल्टा उल्टा कोई अगर लिखने के लिए बाकी है तो रोक ले अनम्यूट होके, वरना वन आगे बढ़िए। मिनट। हाँ बस। एक साक्षी मैडम, महादेव सर, ज्योति मैडम, और कौन थे? बस इन 3 पर्सन से तो पूछिएगा ही कि आपने लिख लिया है कि नहीं, वो रोकेंगे आपको। और बाकी के लोग भी लिख रहे हैं तो बताइएगा। ज्योति मैम का थम्स अप आ गया है। साक्षी मैम का भी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेव सर आ गया थम्स अप। चलो डन सर, डन सर। ठीक। 110 ना? मुझे पता है आप 108। सर से 108। 108 सर। 108 से 110 थोड़ा सा गुस्से हो जाएंगे आप, मगर हम क्या थोड़े से शक्तिशाली आदमी है ना, भारी भरकम, तो धीरे धीरे नहीं, चलते हैं। किस लिए गुस्सा हो जाऊंगा? नहीं नहीं, ये सेक्शंस पीछे चले गए, आपने बोला ना कि कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब ज्यादा टाइम हो गया, अब इस पे आते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। अरे काम आगे बढ़ते रहना चाहिए सर। सेक्शन 8, रिलीफ इन सूट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। As the proceedings initiate, injunction is directed. But damages will be granted or not
will be decided later on by section 111. Second point, as the decisive by the court, the goods infringing may be destroyed seized or बच गया forfeited by the court. यही है सर, सेक्शन खत्म है। कुछ ऐड करना चाहें, कुछ क्वेश्चन, एनीबॉडी, क्वेश्चन, एनी क्वेरी? ठीक है, कुछ केस स्टडी, कुछ क्वेश्चन करो, ये क्या है, किसी से पूछ लो कि है क्या, कुछ आंसर है, रिस्पॉन्स है, लाइक वाइज। आप एमसीक्यू डालो सर। मैं तो डालने वाला हूँ सर, एक बार 110 तक सर चले जाए तो एक आपको प्रीफेस भी मिल जाता है उससे पहले, और फिर एमसीक्यू आएंगे। ये जो इंजंक्शन है ये कब दिया जाएगा और ये डैमेजेस जो है ये कब दिए जाएंगे? पॉइंट ऑफ टाइम में कोई डिफरेंस बता पाएगा? सर इंजंक्शन तुरंत हो जाएगा एंड डैमेजेस उस टाइम तक, जब तक इंजंक्शन नहीं दिया गया है उस टाइम तक दिया जाएगा। इसका डिसीजन कब फाइनल होगा दोनों का? नहीं पता। देखो ये जो इंजंक्शन है, हाँ जी जी प्रदीप सर। इंजेक्शन जब प्लेंटिफ एप्लीकेशन डालेगा तो तभी इंजेक्शन अप्लाई हो जाएगा। फर्दर एक्टिविटी जो है डिफेंडेंट वो नहीं कर पाएगा ये आगे। बट जो उसका डैमेजेस रहेगा वो जब पूरा फाइनल केस कंप्लीट, सूट कंप्लीट हो जाएगा, जब उसका फाइनल डिसीजन हो जाएगा, उसको डैमेजेस का ऑप्शन मिलेगा कि उसे डैमेजेस चाहिए या अकाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए। जो भी इन्फ्रिंजर ने, डिफेंडेंट ने उस टाइम अर्न करा है, वो उसके लिए ऑप्शन रहेगा, वो आफ्टर द प्रोसीडिंग्स फाइनल डिसीजन के बाद मिलेगा। और ये डिस्ट्रॉयड, सीज, फॉरफिटेड? इसमें तो मुझे कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? डिस्ट्रॉयड का तो सिंपल, द इन्फ्रिंज प्रोडक्ट्स को वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। सीज लाइक गवर्नमेंट कैप्चर कर लेगी उसे। दोनों में कैप्चर करेगी, सीज और नहीं, फॉरफिटेड सीज्ड पे? में उसी उसी के प्लांट में ही कैप्चर कर देगी जहां पे वो हम्म, है। और फोरफिटेड मतलब गवर्नमेंट अपने कस्टडी में ले लेगी, जब्त कर लेना, जब्त। जब्त कर लेगी। के अंदर से ये सर इसमें सीज्ड जो एक है ना, एक हाँ जी हाँ जी 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 महादेव सर। मैं एक्चुअली साइड बाय साइड ये वाला इसका बेयर एक्ट भी पढ़ रहा था, तो उसमें जो सबसेक्शन 1 है ना, उसमें ये लिखा हुआ लास्ट में कि एट द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ हम्म ईदर डैमेजेस और एन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। हम्म तो ये मेरे को थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ कि ये इन दोनों में से उसको चूज करना पड़ेगा। अगर ये दोनों में से चूज करना पड़ेगा तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, और कोई क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कीजिएगा सर, आंसर देने ठीक है से सर। पहले। देखिए, जो पहले बात तो सर महादेव सर, यहाँ पे प्लेंटिफ कौन होगा और डिफेंडेंट कौन होगा? तो प्लेंटिफ तो जिसका पेटेंट है वो होगा, पेटेंटी। पेटेंटी, और डिफेंडेंट इन्फ्रिंजर। इन्फ्रिंजर। जब इन्फ्रिंजर इन्फ्रिंज करेगा, बिकॉज ऑफ दैट पेटेंटी मस्ट हैव फेस्ड और बियर्ड सम लॉसेस इन बिजनेस। दैट इज क्लियर। तो डैमेजेस
या फिर जो हम बात करते हैं अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स की, ये बात करता है उस मॉनेटरी डैमेज को कंपनसेट करने के लिए। इसमें पैसा दिया जाता है, मॉनेटरी लॉसेस जो हुए थे प्लेंटिफ को। ठीक है सर। अब डैमेजेस में क्या होता है, एक अमाउंट डिसाइड किया जाता है एज पर द कोर्ट की, जो डिफेंडेंट है वो इतना अमाउंट पे करेगा प्लेंटिफ को एज हाँ पर देयर लॉसेस, जो भी वो फैक्ट्स फिगर्स रखते हैं वहां पर। ओके अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है कि डिफेंडेंट ने जितना प्रॉफिट अर्न किया है, प्रॉफिट अर्नड बाय डिफेंडेंट और इन्फ्रिंजर, या तो उसका कुछ शेयर उसको दिया जाएगा प्लेंटिफ को, या वो प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बेसिकली द चॉइस इज ऑन दी प्लेंटिफ कि वो प्लेंटिफ, दोनों में से क्या चाहिए। हाँ। बट ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? सर ये कहीं पे इस सेक्शन में तो मेरे को वर्डिंग दिखा नहीं। ठीक है, अभी आएगा सर, इस सेक्शन का वेट कीजिए। ओके सेक्शन 111 का महादेव वेट। सर, आपने कुछ ऑक्शन वाली बात की थी, हाँ जहां से ऑप्शन मैंने वाली। मैंने भी एक बार फिर से 108 को रिफर किया। ऑक्शन वर्ड कहाँ पर है सर? ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, ऑप्शन ऑप्शन, ऑप्शन ऑप्शन, ओके 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 ओके। क्योंकि मेरे दिमाग में क्यों, या फिर मुझे क्यों ऐसा लगा ऑक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो फोरफिटेड होते हैं ना, जो ये आर्टिकल्स, या हाँ 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 फोरफिटेड होती है जो पेटेंटेड प्रोडक्ट्स, उसका ऑक्शन होता है। ये भी है प्रोविजन। तो ओके मेरे ओके। दिमाग में ऑक्शन ऑप्शन चल रहा था ऑप्शन की जगह पर। हाँ सर, तो आपका क्वेश्चन क्या था, फिर से एक बार कहेंगे माधव सर? हाँ क्वेश्चन यही था कि उसमें जो वहां पे जो वर्डिंग था ना वो ये था कि प्लेंटिफ के पास में ऑप्शन है हाँ, कि वो डैमेजेस लेना चाहता है या अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट लेना चाहता कि प्लेंटिफ के पास ये ऑप्शन है। है। हाँ एट द सर ऑप्शन मैं ऑफ इसको द प्लेंटिफ ईदर डैमेजेस और एन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। एट द चलिए क्लियर ऑप्शन कर ऑफ देते द हैं। प्लेंटिफ आइदर डैमेजेस और एन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट। हाँ, तो फिर वही बात हो गई कि वो दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकता है। इसमें सर ने जो क्वेश्चन किया, मैं सभी लोगों को समझ में आया, इसीलिए रिपीट करता हूँ। ये डायरेक्ट आप जब पढ़ते हैं ना, तो नीचे देखिए लिखा, कितना मस्त लिखा है, बढ़िया, क्या फाइंडिंग्स निकाली है महादेव सर ने। नहीं, ऑप्शन से क्लिक कीजिए सर, ऑप्शन से उसको सिलेक्ट कीजिए। एट द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ आइदर डैमेजेस और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट। यानी यहाँ पर वो केबीसी वाला गेम है कि कोर्ट उससे पूछेगा, भाई प्लेंटिफ तुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए या फिर उसके ऊपर सजा चाहिए? तो जो इन्फ्रिंजर है उसको सजा देना है या पैसा देना है, उसकी बात करेंगे। जी प्रदीप सर। सजा देना, सर सजा कहाँ आ रहा है सर सर यहाँ पे? सर मेरा अंडरस्टैंडिंग में एग्जैक्टली एग्जैक्टली आई एम कमिंग टू दैट सर, रजत सर। सो सजा नहीं है सर ये। आई थिंक मेरा अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ। सेक्शन 108 जैसे मैं बैरक पढ़ रहा था, इंजेक्शन इंजेक्शन तो है, उसके बाद एक मॉनेटरी बेनिफिट का एक क्लॉज आता है। उसमें मॉनेटरी बेनिफिट में क्या है, मॉनेटरी रिलीफ में क्या है, एक डैमेज है नहीं तो अकाउंट ऑफ प्रॉफिट है। दो ऑप्शन आ रहा है, दो ऑप्शन कौन चूज करेगा? इन एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ करके बोल रहे हैं। अभी प्लेंटिफ कब डैमेज चूज करेगा, कब अकाउंट ऑफ प्रॉफिट करेगा, दैट वो डिसाइड करने के लिए वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज डैमेज एंड व्हाट इज अकाउंट ऑफ प्रॉफिट। नो, डैमेज क्या है? I, as a patent owner or inventor, I calculate my loss and pass it to the infringer. So I get my money. Second, account of profit में क्या होगा? I take a infringer gain. So infringer से infringer ने कितना कमाया वो कैलकुलेट करूंगा एंड वो ले लूंगा। मतलब मेरा लॉस डैमेज है, उसका प्रॉफिट मेरे लिए अकाउंट ऑफ प्रॉफिट है। तो whichever is higher, मतलब लेने वालों के लिए ज्यादा ही चाहिए ना सर। whichever is higher he get it. This is what my understanding. You cannot take both, only one we have to choose. सर परफेक्ट सर, और बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया आपने। अब प्रदीप सर ने क्या बताया, मैं उसको सिंपली
दो लाइंस में कह देता हूं। पेटेंटी का जो लॉस हुआ ना वो डैमेजेस है, और सामने वाला जो इन्फ्रिंजर था उसने जो पेटेंटेड प्रोडक्ट बना बना के बेचा और उससे प्रॉफिट कमाया ना, वो है अकाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो आपको क्या लेना है? बहुत ही बेहतरीन सर, मेरा तो आज फंडा ये परफेक्ट क्लियर हुआ कि पेटेंटी का डैमेजेस है, और जो वो इन्फ्रिंजर था उसने जितना कमाया वो है अकाउंट ऑफ प्रॉफिट। थैंक यू वेरी मच सर। सही है ना सर मेरा कंक्लूजन, ये मैंने जिस यस तरीके से सर, बोला हो? यस सर, सर नहीं नहीं, परफेक्ट सर, ये परफेक्ट। मेरा मेरा अंडरस्टैंडिंग था, मुझे करेक्ट भी करना नहीं था सर, इन ये केस आपका हेल्थ। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये एकदम जनरल कॉन्सेप्ट आपने समझाया है कि ये ओके, अकाउंट ठीक। ऑफ प्रॉफिट वही होता है जो इन्फ्रिंजर प्रॉफिट करके आता है वो, एंड हम्म डैमेजेस वही होते हैं जो खुद के डैमेजेस हुए कि भाई मेरा तो नहीं बिका ना, आपके 1000 प्रोडक्ट बिक हम्म गए, मेरे तो नहीं बिके, तो होता है मेरा हम्म डैमेजेस। तो वो एकदम सर परफेक्ट, यानी 100% आप ट्रू, इसमें कोई शक्यता नहीं है कहीं पर भी। डायरेक्ट हमारे सामने ये अखिल सर हैं, ज्योति मैडम है, मैडम सही है ना, एकदम परफेक्ट। मुझे तो सबसे बढ़िया मीन्स आई ओपनिंग ये जो दो स्टेटमेंट है मेरे लगे मुझे आपके। जी अखिल सर ने देखो थम्स अप दे दिया सर। जी जी रजत सर कुछ कह रहे थे। नहीं, सही है सर। सर एक बार इसको जरा रिपीट कर देंगे, मतलब एक बार समझा देंगे। गंगा सर। सर मैं करता हूँ हाँ हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट है बिल्कुल तो बता बिल्कुल। दीजिए। सर अभी क्या है, सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 में टाइप्स ऑफ रिलीफ्स द कोर्ट में ग्रांट, ओके, ये ऑप्शन है। अभी क्या हो रहा है, सो जब भी इंजंक्शन होता, इंफ्रिंजमेंट होता है, ओके, अभी गंगाधर सर का एक पेटेंट है, प्रदीप ने इंफ्रिंज कर दिया, ओके, आपने क्या किया अभी, आपने केस डाल दिया, ओके, आपने जैसे केस डाला, सो इन्फ्रिंजर कौन है, प्रदीप है। अभी आप जीत गए केस को जीत गए, आपको क्या क्या मिलेगा, एक एक मिलेगा मेरा इंजेक्शन, मतलब जो भी प्रोडक्शन है वो बंद करेंगे, प्रदीप का प्रोडक्शन बंद करेंगे। दूसरा क्या है, प्रोडक्शन तो बंद कर दिया, जैसे मैंने इन्फ्रिंज किया है आपका जो प्रोडक्ट को मैंने सेल किया है, मैंने कुछ प्रॉफिट कमाया है, करेक्ट, आपका डैमेज हुआ है, मैंने प्रॉफिट कमाया है, वो आपको चाहिए ना अभी, पार्ट 2 में मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए ना। अभी आप क्या करोगे एज ए ओरिजिनल ओनर, ईदर यू विल चूज व्हाट योर डैमेजेस और प्रदीप्स प्रॉफिट, विच एवर इज हायर, आइडियली देखा जाए तो, करेक्ट। और कोर्ट में जाओगे, आप बताओगे चलो मुझे डैमेज दे दो, नहीं तो अकाउंट ऑफ प्रॉफिट दे दो, उसके हिसाब से वो जो भी सूट है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, आपको जो भी है वो मिल जाएगा। ये 8(1) में आ रहा है। ओके सर, अभी क्लियर है। तो पर सर मैंने किसी को तो क्लियर कर दिया फाइनली। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, आपने बहुत सारे लोगों को क्लियर किया है, आज मुझे क्लियर किया है आपने। सर आपकी है ना जो जो पीछे 2 दिनों से, जो पिछले 2 दिनों से जो आप ये कर रहे हैं ना चीजें, पढ़ पढ़ के, और उसमें से जो फाइंडिंग्स निकाल रहे हैं ना सर, वो मैं आपको सीरियसली कहता हूँ सर, दैट इज द वे टू एक्सेल इन दिस एग्जामिनेशन, दैट इज द ओनली वे टू एक्सेल इन दिस एग्जामिनेशन। और आप 2 दिनों से पीछे पड़ चुके हो बैरक के छोड़ूंगा नहीं किसी को। ये जीत होनी चाहिए सर, ये जीत होनी चाहिए। देखिए आप बहुत ही अच्छे हो सर, बहुत ही अच्छे हो, मगर आपके लिए थोड़ा बुरा बनना और भी अच्छा है। ये मेरी तरफ से, हाँ सर, आपके लिए थोड़ा बुरा बनना, थोड़ा दूसरों के लिए बुरा बनना आपके लिए बहुत अच्छा है, ये मेरी तरफ से। वापस ज्योति मैडम कहेंगे कि ये तो अपने प्रिंसिपल गिरी नहीं छोड़ेगा। चलिए मैं भी एमसीक्यूज ले लेता हूँ अब, रिप्लेस कर रहा हूँ सर, वापस आपके पास आएंगे। सर, जयवीर सर, हाँ सर, पहले सर एक क्वेश्चन आप, लगा देता हूँ और सभी लोगों को कहता हूँ कि आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। नहीं वो तो ये ठीक है। क्वेश्चन है, आप ये आंसर बोल चैट रहे थे बॉक्स में कि दीजिए। तुम्हारे बिना कोई होता नहीं जिसकी टांग में खींच सकूं, लग नहीं रहा है लेकिन ऐसा। किसकी खींच सकता हूँ बताओ, तुम्हारी तो होती है। नहीं नहीं, ऐसे तो हम बातें करते थे, बहुत अच्छी बातें करते थे, आपकी बातें भी की, ज्यादातर तो आपकी की बातें की। सेशंस देख लो, रिकॉर्डिंग्स देख लो। अरे मेरी क्या ही बात रजत सर करोगे। आपको बहुत मिस कर रहा जेवी देखो सर ने, सच में ऐसा लगा कि बेटे जैसा, अरे मजा ही नहीं आ रहा है,
हमारा नहीं नहीं, बैचलर। ऐसा बोलो कि मैं लड़की नहीं हूँ वरना इससे शादी ही कर हाँ लेता, हाँ ऐसा बोल हाँ, दो ना, सच क्या में फर्क पड़ता। ऐसा ही लग रहा था कल के। अभी सर अपूर्ण है रजत सर के बिना, ऐसा लग रहा था। यही और हमें भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है दोनों ही चाहिए क्लास में। मैम बस करो, मुझे रोना आ जाएगा। नहीं नहीं सर, ऑलरेडी वो डिपार्टमेंट हमारा है सर, आप भी वो ले लो तो हम क्या करें, फिर कहाँ जाए हम। कोई आपको देख ले और फिर बोले कि सारिका मैडम रोते हैं, तो मैं मान नहीं जाऊं। नहीं यार, बहुत रोई हूँ मैं। आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि सारिका मैडम रुलाते हैं। कुछ नहीं नहीं। नहीं सर। क्वेश्चन है, We need पेटेंटी Rahul प्रूव्स Ketu in the session. पेटेंटी प्रूव्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ पेटेंटेड हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। पेटेंटी ने ये प्रूव किया कि एक इन्फ्रिंजमेंट हुआ है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का। द कोर्ट ग्रांट एन इंजंक्शन प्रिवेंटिंग फर्दर यूज। भाई कोर्ट ने कहा कि रुक जाओ और ज्यादा मत यूज करो इसको। द प्लेंटिफ नाउ सिक्स बोथ डैमेजेस एंड अकाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब प्लेंटिफ को दोनों चीजें चाहिए कि भाई एक तो मेरा जितना नुकसान हुआ उसका डैमेजेस दो और आपका जितना प्रॉफिट हुआ उसका अकाउंट ऑफ प्रॉफिट दो। व्हाट विल द कोर्ट डू? कोर्ट क्या करेगा इसमें से? ए ग्रांट बोथ, दोनों देगा, डैमेजेस भी एंड अकाउंट ऑफ प्रॉफिट भी। बी आस्क प्लेंटिफ टू चूज वन रेमेडी बिटवीन डैमेजेस और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट। वो कहेगा कि भाई दो में से एक चीज मिलेगी, दोनों नहीं मिलेगी। सी डिनाई ऑल मॉनेटरी रिलीफ, कुछ भी नहीं मिलेगा, वो ऐसा बोलेगा। एंड डी ऑर्डर कॉस्ट ओनली, सिर्फ कॉस्ट मिलेगी आपको और कुछ नहीं मिलेगा, जो प्रोसीडिंग की कॉस्ट होती है। सभी ने आंसर दिए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से शानदार एक्सप्लेनेशन था। तो यस, द राहु केतु ऑन बैंग एंड द आंसर इज बी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सब क्लोज 1 से था, अब सब क्लोज 2 से है। क्वेश्चन नंबर 2, अ कंपनी इन्फ्रिंजिस अ पेटेंटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन चिप। एक कंपनी है जिसने रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन चिप को इन्फ्रिंज किया है। द कोर्ट ऑर्डर्स सीजर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फ्रिंजिंग चिप्स। जितनी भी चिप्स बनाई है उनको सीज कर लो और डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय कर दो। चिप मोल्डिंग मशीन यूज्ड मेनली टू प्रोड्यूस दो चिप, जो चिप मोल्डिंग मशीन बनाई गई है उस चिप को बनाने के लिए, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दो। द इन्फ्रिंजर डिमांड्स कंपेंसेशन फॉर द डिस्ट्रॉयड मशीन। अब कौन डिमांड कर रहा है? इन्फ्रिंजर डिमांड कर रहा है कि भाई कंपेंसेशन दो, मशीन तो डिस्ट्रॉय कर रहे हो, इसका कंपेंसेशन दो। व्हाट विल द कोर्ट डू? कोर्ट क्या करेगा? ए कोर्ट मस्ट पे कंपेंसेशन फॉर डिस्ट्रक्शन। ये भाई भले ही तुमने ये इन्फ्रिंजमेंट किया है मगर हम आपको कंपेंसेशन पे करेंगे क्योंकि आपका मशीन हम तोड़ रहे हैं। बी द कोर्ट मस्ट ऑक्शन मशीन इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉइंग देम। कोर्ट है ना ऑक्शन करेगा मशीन को डिस्ट्रॉय करने की जगह पर कि भाई नीलामी कर दो इसकी। सी कोर्ट में डिस्ट्रॉय इन्फ्रिंजिंग गुड्स एंड मशीन विदाउट कंपेंसेशन। भाई तुमने चोरी की है, कोई किसी का जो पेटेंटेड प्रोडक्ट था उसको बनाया तो उसके लिए कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, तोड़ डालो इसको। अतामाजी सटकली वाला काम है। एंड डी कोर्ट मस्ट अलाउ द इन्फ्रिंजर टू यूज मशीन्स फॉर अदर जॉब्स। कोर्ट दूसरे इन्फ्रिंजर को उस दूसरे पर्पस के लिए यूज करने के लिए परमिशन देगा कि भाई चलो ठीक है, इसके बाद आप इस मशीन का ये चिप बनाने के लिए यूज नहीं करोगे। सो व्हाट वुड बी द आंसर? क्या बात है यार, सभी लोग क्या क्या ही पूछेंगे, क्या ही करेगा यहाँ पर। सर ये बोल्ड में लिखा तो है दोनों में आंसर। सर वैसे ही होता है, मैं कोई इतना डिफिकल्ट आंसर क्वेश्चन नहीं निकालता हूँ आपकी तरह, मेरे तो छोटे छोटे होते हैं और सर आंसर इसमें ना नहीं लिखा है। एक टेक्निकल डाउट ना, डी वाला भी मेरे को एक बार लगा कि रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन चिप पे है पैटर्न, मशीन पे तो नहीं है। चिप इज द प्रोडक्ट।
हाँ, मशीन जो है हो सकता है कि वो चिप की जगह और भी कोई चीज बनाने के यूज हो जाए, मे नॉट हाँ नेसेसरी। हाँ, तो उसको रखने देंगे क्या? मशीन तो यूज कर ही सकता है, हो सकता है वो किसी नहीं तो इन्फ्रिंजमेंट किया कैसे आपने? चिप प्रोड्यूस सर करके किया आपने। महादेव सर, हम्म। सेक्शन को पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है ये चीज। Code can निकाल completely निकाल। remove code सर एक can बार completely देखिए ना remove शेयर स्क्रीन। infringing products and हम्म। tools from the market. And This the prevents a future predominantly infringement. use of Yes. which is in the creation of the goods of infringing goods. महादेव सर, यस सर, यस सेकंड सर। क्लोज, सेकंड क्लोज, बेयर एक्ट को साथ में रखना है हमें ये करने के टाइम पर। सेकंड क्लोज में ये लिखा है, देखिए। हाँ, नहीं नहीं, दिखाओ। वो समझ गया मैं। वो इन्फ्रिंजिंग गुड्स जो है ना, द गुड इज द चिप एंड और वेदर दी। और दूसरी चीजें दो चीजें, टू अच्छा, सब मशीन क्लोज भी। टू पढ़िए। हाँ, नहीं नहीं, वो सर सेकंड वाला नहीं पढ़ा मैंने, मैं एक बार देख लूंगा। हम्म। ठीक है, ठीक है। आई नहीं विल। बताता ही, बता नहीं पता। मटेरियल्स हाँ, सही है। बराबर है सर। ठीक है चलिए, सर। थैंक यू वेरी मच। हम वापस आते हैं, रजत सर आपकी बारी। Section 109, exclusive licensee can also file infringement suit. May ask patentee to join as plaintiff if he doesn't will be considered as a defendant. If patentee doesn't appear during proceedings, then will not be liable for any costs. देखिए, एक्सक्लूसिव लाइसेंसी जो होता है वो डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल कर सकता है, उसको पेटेंटी से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो इन्फॉर्म करेगा और बोलेगा कि आप चाहते हो तो मेरे साथ एज अ प्लेंटिफ ज्वाइन हो जाओ। अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो वो एज अ डिफेंडेंट रहेगा बट उसका नाम जरूर रहेगा प्रोसीडिंग में। और अगर वो प्रोसीडिंग के दौरान एक बार भी अपीयर नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में वो किसी भी कॉस्ट को लाइबल नहीं होगा फिर। मतलब जो यहाँ पर कॉस्ट बियर करनी होगी वो एक्सक्लूसिव लाइसेंसी
और जो डिफेंडेंट है वही करेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कौन होंगे? सर आपने कहा कॉस्ट बेयर करनी होगी, वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को करनी होगी, दोनों को? सर जो प्रोसीडिंग होती है ना, जी। उसकी एक कॉस्ट होती है सर, ओके। विच इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन। हम्म। वो देनी पड़ती है कोर्ट की। तो वो तो वही देगा जो डाल रहा है केस, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। बट जब अगर मान लीजिए जो केस हारता है ना बाद में, हम्म। तो वो दूसरी पार्टी को पूरा कॉस्ट वापस करता है। ओके। तो जो भी लायबिलिटी बनेगी वो उसके ऊपर बनेगी, मतलब इन दोनों के ऊपर ही आएगी। बाद में प्लेंटिफ का कोई रोल नहीं रहेगा कॉस्ट के ऊपर, ना उसको मिलेगा ना उसको देना है। हम्म। बाकी ज्यादा क्लैरिटी इसमें जो लिटिगेटर्स हैं वो दे पाएंगे, क्योंकि ये जो प्रोविजन है इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है वो लिटिगेशन में है, मतलब हाई कोर्ट में। जी सर, कुछ ऐड करना चाहेंगे? ओके। सर करिए क्लियर, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कौन कौन होगा, अभी बता रहे थे आप। सर ये आपको आंसर करना है सर। प्लेंटिफ कौन होता है सर? जो प्लेंटिफ। फाइल करता है। जी, ये एक्सक्लूसिव लाइसेंसी होगा इस केस में, प्लेंटिफ। जी। जी। एंड जो इन्फ्रिंज कर रहा है वो डिफेंडेंट है, और अगर पेटेंटी ने नहीं ज्वाइन किया तो वो भी डिफेंडेंट ऐड हो जाएगा। यानी कि वो भी इन्फ्रिंजर माना जाएगा? नहीं नहीं, इंजर नहीं माना जाएगा सर। फिर? सर दिनेश सर, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि पेटेंटी को इन्फ्रिंजर की तरह माना जाएगा, मगर उसको कोई कॉस्ट नहीं देनी है, कॉस्ट ये भी नहीं लिखा है। देनी है। हाँ जी, हाँ। सर वो अगर ज्वाइन करता है तभी तभी अगर ज्वाइन डैमेजिस नहीं करता तो डैमेजिस या अकाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। सर लेकिन ये नहीं लिखा है ना कि डिफेंडेंट माना जाएगा। मैम ज्वाइन करता है तब डिफेंडेंट क्यों माना जाएगा? नहीं उसका नहीं, रीजन ये है, उसने अगर उसका एक्सक्लूसिव लाइसेंसी को ज्वाइन किया तो वो प्लेंटिफ रहेगा। अगर उसने हाँ एक्सक्लूसिव लाइसेंसी को नहीं ज्वाइन किया तो वो डिफेंडेंट। वो डिफेंडेंट में भी जाके वो एक्चुअल जो डिफेंडेंट है उसको ज्वाइन कर लिया तब तो फिर गड़बड़ है। देखिए नहीं तो नहीं सर नहीं, ये इसका कहीं नहीं इसका लिखा है ना कि ज्वाइन करेगा। कंसीडर्ड एज डिफेंडेंट, उसका रीजन समझिए, मैं बता दूं। ऐसा नहीं है कि वो इन्फ्रिंजर माना जाए। देखिए पेटेंट किसका है, एक्चुअल ऑनर कौन है उस पेटेंट का? एक्सक्लूसिव लाइसेंसी फिलहाल तो। पेटेंटी। सर अभी तो सारे राइट्स उसके पास है ना, लाइसेंसी के पास। नहीं, सारे नहीं है। वही राइट्स हैं जो एक्सक्लूसिवली उसको दिए गए हैं। पेटेंट राइट्स किसके पास है? ये ये सर है ना, साक्षी मैडम का ये डाउट बहुत बड़ा है। मीन्स ये मैंने पहले भी देखा है, सभी लोग है ना एक्सक्लूसिव लाइसेंसी को यहाँ पर ट्रीट करते हैं कि सब कुछ दे दिया है। अरे नहीं, साक्षी मैडम आप थे ना क्वेश्चन करने के लिए, ये जी साक्षी सर। मैम। हाँ मैडम। जी जी जी। साक्षी मैडम, अगर मेरी पेटेंट है, मान लीजिए आपकी पेटेंट है, और आपने सिर्फ गवर्नमेंट से जो टेंडर आते हैं उसको फिल करने के लिए और गवर्नमेंट की सारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड करने के लिए मुझे लाइसेंस एक्सक्लूसिवली दिया है, तो क्या उसे एक्सक्लूसिव लाइसेंस नहीं माना जाएगा? सिर्फ और सर सिर्फ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड डाउट करने ये के है लिए। कि उसमें तो पेटेंट ही भी नहीं इंक्लूडेड होता है ना सर फिर। नहीं नहीं होता है, मैं यही कह रहा हूं आपको, वापस कह रहा हूं, सुनिएगा साक्षी मैडम, कि मैंने आपको बाकी जगह पर नहीं रोका है। आपने मान लीजिए कि मुझे सिर्फ गुजरात के लिए, कि जयवीर सर आप गुजरात से हो, आप गुजरात के लिए एक लाइसेंस ले लो, तो गुजरात में फिर आप नहीं आ सकते हो। उसका क्या ये मतलब हुआ कि हरियाणा में आप नहीं जा सकते? एक्चुअल किसका है, पेटेंट किसका है? पेटेंट ही का। का है सर मुझे आप, याद आ रहा है कि ऐसा डिस्कशन हुआ है कभी। हुआ है। हाँ, इसलिए एक्सक्लूसिव लाइसेंस ही है, वो पोर्शन पोर्शन में डिवाइड भी हो सकते हैं। एक्सक्लूसिव लाइसेंस कंप्लीट भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कंप्लीट नहीं हो सकता है।
जब एक्सक्लूसिव लाइसेंस कंप्लीट होता है ना, तब आप पूरे राइट्स उसको दे रहे हो, और साथ में ये भी क्लोज लगा सकते हो कि भाई जब आप इसको बेचोगे ना, इन फ्यूचर आपसे ये रॉयल्टी आएगी, उस रॉयल्टी में से मुझे थोड़ा सा पार्ट दे दीजिएगा। तो लाइसेंसी पे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस या एग्रीमेंट बनता है, जब आप कंप्लीट राइट्स किसको देते हैं ना, उसे कहा जाता है असाइनमेंट इन दिस केस। रजत सर प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नो सर, टोटली एब्सोल्युटली तो करेक्ट सर। असाइनमेंट होता है कंप्लीट प्रोप्राइटरशिप चेंज होना, और एक्सक्लूसिव लाइसेंस ही होता है हक खुद का रखना, और साथ में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दूसरों को देना। गॉट इट सर। यस प्रदीप, अच्छा। ओके सर, मैं थोड़ा अलग सा सिंप्लीफाई किया ये पॉइंट को। तो आई बिलीव लाइक आई एम नॉट कंज्यूमिंग मोर टाइम ऑफ एनीबडी। सर पहले पॉइंट था कि प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडर का जो पॉइंट था, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन केस क्वेश्चन रहेगा तो। सिंपलेस्ट फॉर्म प्लेंटिफ, मतलब याद रखिए प्लेन है। ओके, प्लेन से कब जाओगे आप? अर्जेंट है तो कब जाओगे? करेक्ट। सो प्लेन से कौन जाएगा? अभी अर्जेंट किसको है वो यूज करेगा, राइट। तो वैसे मानेंगे जो पहला आदमी है वो प्लेंटिफ बन गया। करेक्ट, ये मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी नेक्स्ट हम आएंगे सेक्शन नंबर 9(1) के लिए। जैसे कि एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट मैंने इन्वेंट किया है, एक मेरे पास एक प्रोडक्ट है, जेवियर सर को बेचने के लिए एक्सक्लूसिव लाइसेंस दे दिया मैंने। अभी क्या हो रहा है, जेवियर रजत सर सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके सेल करने लगे। अभी क्या हुआ, जेवियर सर एज ए एक्सक्लूसिव लाइसेंसी finds it and he tries to go against Rajat sir to stop it। अभी आके मुझे वो बताएंगे एज ए पेटेंट। अभी चलिए, अभी रजत करके एक आदमी है, वो हमारा ये चोरी कर रहा है। जब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, ऑफ कोर्स क्या होगा, मैं रजत के साथ हूँ ना जयवीर सर के साथ हूँ। करेक्ट। वो अभी क्या हो गया, मैं ऑटोमेटिकली रजत सर के पास चला गया एज ए पेटेंटी। अभी एक्सक्लूसिव लाइसेंसी विल लीड दिस केस अलोन। फंडा क्लियर है सर मेरा? मतलब एक्सप्लेनेशन जो भी है। बिल्कुल सही है सर। इसमें एक लॉजिक क्लियर है, लॉजिक हाँ क्लियर है कि चलो चोरी किया है, मैं आके बताऊंगा ओके रजत सर ने मेरा कंपोनेंट चोरी किया है, मेरा जो पार्ट है वो चोरी किया है। जब मैं वो न घर में जाके, अभी 2 बच्चे हैं घर में, एंड मैं जाके बोलूंगा कि चलो इसने मेरा चोरी किया है, मैं मतलब वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स दे आर ऑन द अदर साइड ऑफ द कोर्ट, राइट। सो लॉजिकल थिंग। इसको बोलते हैं सर प्रो फॉर्मा पार्टी, लीगल लैंग्वेज में। ओके। और प्रो मेरी लैंग्वेज में बोलते हैं चोरी करने देने वाला भी गुनहगार है, और चोरी करके देखने वाला, उसको जो जुर्म नहीं देखता है, यानी चोरी आपने की है फिर भी आप उसको चोरी नहीं मानते हो, तो वो भी गुनहगार है। नहीं नहीं सर, गुनहगार नहीं कहेंगे उसको। एक्चुअली इसका रीजन ये है, एक्चुअली पेटेंट किसका है? पेटेंटी का। उसके बिना आप उस पेटेंट पे प्रोसीडिंग नहीं चला सकते। अगर मान लो उसको कोर्ट अगर सम्मन भी करता है या बुलाता भी है, तो किस बिना पर बुलाएगा? वो पार्टी तो होना चाहिए ना उस प्रोसीडिंग में कहीं ना कहीं, तभी तो सम्मन कर सकता है। तो इसलिए उसको बाय डिफॉल्ट डिफेंडेंट की तरफ डाल देते हैं, बट वो उसका कोई ना तो वो उसको कोई रिलीफ मिलेगा ना उसके ऊपर कॉस्ट का बर्डन आएगा, जस्ट टू इंगेज हिम एज अ पार्टी, कि अगर कहीं जरूरत पड़ी तो उसको इन्वॉल्व किया जा सके, इसलिए उसको डिफेंडेंट के तौर पर डाल देंगे बस। सही है भाई, प्रॉपर्टी आपकी है, केस हम लड़ रहे हैं। हाँ लाइक बिल्कुल वैसा ही है। इसको यहाँ पर लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं प्रो फॉर्मा पार्टी। प्रो फॉर्मा पार्टी, रेजिडी काटा, प्रो फॉर्मा पार्टी। सर अपेयर इन प्रोसीडिंग का मतलब ये है कि ज्वाइन कर लिया है और हियरिंग्स में नहीं गया है, ऐसा है क्या है सर?
बिल्कुल, जो भी सुनवाई होती है ना उसमें अपीयर नहीं हो रहा है कहीं पर भी। तो बिल्कुल कोई भी कॉस्ट नहीं देगा अगर ज्वाइन भी नहीं, कर लिया है, बट नहीं। ओके। हाँ कोई हियरिंग में अपीयर नहीं होगा वो। मतलब जब वो डिफेंडेंट होगा ना उसको कंसीडर एज अ डिफेंडेंट किया जाएगा। जब भी कोई हियरिंग होगी उसको नोटिस जाएगा कि हियरिंग होने वाली है, बट वो अपीयर नहीं हो रहा उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। सेक्शन 110 यहां पर बात करता है लाइसेंसी अंडर सेक्शन 84। बट आई डोंट नो व्हाई मेरा हमेशा से ये मत रहा है इस सेक्शन पर कि इसमें लिखा जरूर है लाइसेंसी अंडर सेक्शन 84, बट इसमें जितने भी लाइसेंसीज अदर देन एक्सक्लूसिव लाइसेंसी हैं उसको हम कंसीडर करके बात करेंगे। अगर लाइसेंसी की नजर में कोई इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, wants to file infringement सूट, यहां पर सिर्फ एक क्लॉज एक्स्ट्रा आता है, वो है 2 महीने की टाइमलाइन। ही हैज टू इन्फॉर्म एंड आस्क पेटेंटी टू फाइल infringement सूट। if patentee does not file infringement suit in 2 months, licensee can file infringement suit. And now licensee will inform and ask patentee to join as a plaintiff. If he doesn't, will be considered as defendant. If patentee does not appear in any proceeding, may will not be liable for any costs. जी सर, अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन या इससे आगे बढ़े? अभी इतना ही करना था ना? हाँ, मैं आता हूँ ना सर एमसीक्यू लेके। हम्म। अगर कोई लिख रहा है तो बता दे, तो हम यहाँ पर रुकते हैं, रजत सर, फिर मैं एमसीक्यू जी लाता हूँ जी। सर। ये पेटेंटी डज नॉट अपीयर इन एनी प्रोसीडिंग विल नॉट बी लाइबर फॉर एनी कॉस्ट, यहाँ एनी कॉस्ट कौन सी वाली कॉस्ट है ये? सर कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग जो होती है ना, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशंस, वो वही कह रहे हो? ओके। दोनों में सेम है सर, 109 और 110 में
बस यहाँ पे दो चीजें चेंज है, प्लेंटिफ और 2 मंथ की टाइमलाइन, बाकी सब सेम है सर। नहीं, प्लांटिफ यहाँ पे हो गया अदर देन एक्सक्लूसिव लाइसेंसी, हम्म। राइट। 2 मंथ्स का टाइमलाइन ये है कि वो पहले पेटेंटी से पूछेगा कि भैया करें इन्फ्रिंजमेंट सूट। हाँ, वो 2 महीने वो वेट मान करना गया तो पड़ेगा ठीक, उसको। नहीं माना तो वो अकेला कर देगा। हाँ, दो बाद में फिर महीने के उसको बाद। इंटीमेट करेगा, आ जा तू साथ ही। बस बिल्कुल सही जी सर। जी। नहीं, इसमें साथ में आने वाली बात नहीं होगी ना, उसने रेफ्यूज कर दिया तो वो डिपेंडेंट बन गया ना अभी। मैम वो जी इन्फॉर्म मैडम, जरूर करेगा। 60 इन्फॉर्म करने के बाद 60 डेज के अंदर अंदर अगर पेटेंट आंसर नहीं भी दे रहा है ना, तो बाय डिफॉल्ट डिफेंडेंट में आ गया। हाँ, बट वो अगर मान लो इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल कर रहा है तो वो उसको बोलेगा जरूर एक बार कि हाँ आना है हाँ, तो आ जाओ। नहीं, कंपलसरी बोलना पड़ेगा, कंपलसरी कहना पड़ेगा कि आना है तो आ हम्म। जाओ। और उसको उस कहने के बाद 60 डेज वेट करके फिर ही 2 मंथ्स या 60 डेज वॉट एवर यू कैन से, बाद नहीं में ही सर, आप जा वो सकते हो। तो नहीं नहीं, कंपलसरी कहेगा इनिशियली। जब वो अकेला ज्वाइन करेगा, अकेला एक बार केस कर देगा, फिर तो नहीं कहेगा। तब कह सकता है, उसके पास ऑप्शन है कि अभी भी आना है तो आ जाओ, मैं फाइल कर रहा हूँ। पर वो अगर कंपलसरी तब नहीं है भी सेकंड नहीं, टाइम। हाँ तब भी नहीं करेगा अगर वो ज्वाइन, तब वो डिफेंडेंट पे तौर पे चला जाएगा। नहीं नहीं, ये है दूसरी बात, क्या कही अकेला आएगा, वो वाली बात क्या है? पहले जब इन्फ्रिंजमेंट सूट उसने देखा कि करना चाहिए, हाँ, तो करना चाहिए। तब वो पेटेंटी को बोलेगा, वो खुद नहीं कर हाँ, सकता डायरेक्ट। उतना ही कर सकता है, उसको पेटेंट को बोलना ही पड़ेगा। बोलना ही पड़ेगा और उसको फिर 2 महीने वेट करना पड़ेगा कि हाँ, पेटेंटी करता है कि नहीं करता। आंसर आंसर देगा या नहीं देता है। हाँ अगर मान लो वो नहीं करता है, उसके बाद लाइसेंसी खुद सूट फाइल कर रहा है, हाँ। तो उस टाइम पर उसके पास ऑप्शन है कि वो अगर चाहे तो उसको बोल सकता है कि आना है तो अभी भी आ अरे जाओ। फिर क्या, एक बार बोल दिया बोल दिया, अब तो खुद करो। अब फिर 60 डेज हो गए, उसके बाद में वो कंपलसरी लाइसेंस का प्रिविलेज है, कर लो भाई खुद जाके। वही तो बात कर रहा है कि कंपलसरी लाइसेंस कैन इन्फ्रिंज। हाँ, बट वो अब ऐसी बात है कि वो फिर पूछना चाहता है दूसरी बार तो भी पूछ सकता पूछ नहीं रहा है, वो इन्फॉर्म कर रहा है कि मैं फाइल कर रहा हूँ। है। ऐसा कोई प्रोसीजरल नहीं है कि दूसरी बार इन्फॉर्म करना ही करना है, बट पहली बार हमें करना है वो प्रोसीजरल है, दूसरी बार करो ना करो ऑप्शनल है। वही तो कह रहा हूँ सर मैं, ऑप्शनल है कि वो उसको इन्फॉर्म, वो क्या चाहे तो वो कह सकता है कि भैया मैं कर रहा हूँ, आना है तो आ जाओ, वरना तो डिफेंडेंट के तौर पे तो आप जाओगे ही जाओगे। अगर वो उस टाइम भी ज्वाइन कर लेता है तो भी प्लेंटिफ के तौर पे जा सकता है। सही ठीक। है सर। हम्म। सभी ने लिख लिया? सिलाई शेयर एमसीक्यू, छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे। छोटी छोटी गुड़िया के जैसे। हाँ। बड़ी प्यारी प्यारी। अरे मुझे खाना खिलाती है। वाह सर वाह, मजा आ गया देख के। उसको उसको पता है कि पापा काम कर रहे हैं, पापा काम कर रहे हैं, तब डिस्टर्ब नहीं, ऐसा बोलती हूँ। सर 109 सबसेक्शन 1 से क्वेश्चन है ये। कंपनी एक्स रिसीव्स एन एक्सक्लूसिव लाइसेंस to sell a patented surgical implant in India. After the license date, another company, कंपनी एक्स है, उसके पास एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस है क्या करने के लिए? टू सेल अ पेटेंटेड सर्जिकल इम्प्लांट इन इंडिया। एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है सर्जिकल इम्प्लांट, उसे इंडिया में सेल करने के लिए। आफ्टर द लाइसेंस डेट, लाइसेंस एक बार मिलने के बाद, अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी इंपोर्ट करती है एंड सेल दी आइडेंटिकल इम्प्लांट्स विदाउट ऑथराइजेशन, और वो सेल करती है वही वाला इम्प्लांट, सर्जिकल इम्प्लांट, विदाउट ऑथराइजेशन, उन्होंने परमिशन नहीं ली है। कंपनी एक्स फाइल्स इंफ्रिंजमेंट सूट, कंपनी एक्स ने इंफ्रिंजमेंट सूट फाइल किया अब, यानी वो लाइसेंसी थे, एक्सक्लूसिव लाइसेंसी, उन्होंने इंफ्रिंजमेंट सूट फाइल किया, तो अब क्या होगा इसके अंदर? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए, ओनली द पेटेंटी कैन सू,
सिर्फ पेटेंटी ही इंफ्रिंजमेंट सूट कर सकता है। डी, कंपनी एक्स कैन नॉट सू बिकॉज इट इज नॉट द पेटेंट ओनर। कंपनी एक्स पेटेंट ओनर नहीं है, इसलिए वो सूट नहीं कर सकती है। सी, कंपनी एक्स कैन सू लाइक अ पेटेंटी बिकॉज इट इज एन एक्सक्लूसिव लाइसेंसी। कंपनी एक्स सू कर सकती है पेटेंटी की तरह क्योंकि वो एक्सक्लूसिव लाइसेंसी है। एंड डी, लाइसेंसी मस्ट वेट फॉर पेटेंटीज परमिशन फर्स्ट। ये जो डी क्लोज है वो बहुत आपकी आई ओपनिंग करेगा कि लाइसेंसी को पहले पेटेंटी की परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई ये मैं करूं या ना करूं। प्रदीप एच सर का कहना है कि अगर वो कंपलसरी लाइसेंसी है तो डी ऑप्शन आएगा। सर 109 सेक्शन में ये है सिर्फ एक्सक्लूसिव लाइसेंसी है, लिखा ही है ऊपर, कंपनी एक्स रिसीव्स एन एक्सक्लूसिव लाइसेंस नॉट कंपलसरी लाइसेंस। नहीं, आई जस्ट गिव अ थॉट सर। हाँ जी सर, परफेक्ट है सर। सभी ने आंसर दे दिया और प्रदीप एच सर ने तो और भी क्लियर किया है। नहीं, किसी ने आंसर नहीं दिया है। क्या हुआ भाई साहब, सब लोग कहाँ गुम हो गए? नहीं करना है तो बोल दीजिए, तो हम इसमें टाइम नहीं, सबने दिया सर। दे रिड्यूस तो कर देंगे। दिया सर सबने। दे दिया। सबने दे दिया। आंसर अरे तो ये यो मर गए भाई साहब, मैं कहां पर हूँ, खो गया हूँ। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। कंपनी एक्स कैन सू लाइक अ पेटेंटी बिकॉज इट इज एन एक्सक्लूसिव लाइसेंसी। और एक्सक्लूसिव लाइसेंसी के आप पूरे सेक्शन में देख लीजिए 109 में ये कहीं नहीं कहा गया है कि पहले पेटेंटी को इन्फॉर्म करो फिर जाके सू करो। एक्सक्लूसिव लाइसेंसी को दिखा, उसने सू कर दिया, वो वाली बात है। वही तो एक्सक्लूसिव लाइसेंस का बेनिफिट है कि उसको पूछना नहीं पड़ता है। दूसरा, सब क्लोज 2 में आते हैं। एक्सक्लूसिव लाइसेंसी एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड एक एक्सक्लूसिव लाइसेंसी है। सूज एन इन्फ्रिंजर, उसने एक इन्फ्रिंजमेंट देखा और केस कर दिया इन्फ्रिंजमेंट का। द पेटेंटी रिफ्यूज टू ज्वाइन एज अ प्लेंटिफ। पेटेंटी मना कर रहा है कि भाई मैं तो ज्वाइन नहीं करने वाला हूं आपके केस में। एंड डज नॉट विश टू बी इन्वॉल्व, वो आना भी नहीं चाहता है। उस केस में क्या होगा? व्हाट मस्ट लीगली हैपन? क्या लीगली होगा इस केस में? ए सूट गोज फॉरवर्ड विदाउट पेटेंटी, सूट पेटेंटी के बिना आगे बढ़ेगा। बी, पेटेंटी मस्ट बी एडेड एज डिफेंडेंट बट इट इज नॉट लायबल फॉर कॉस्ट अनलेस दे अपीयर। पेटेंटी डिफेंडेंट के तौर पे चलेगा बट वो लायबल नहीं रहेगा कॉस्ट के लिए अगर वो अपीयर नहीं हुआ तो। सी, पेटेंटी मस्ट बी फोर्स टू ज्वाइन एज अ प्लेंटिफ। पेटेंटी को फोर्स किया जाएगा कि भाई इंफ्रिंजमेंट का केस चल रहा है, आपको प्लेंटिफ की तरह आना ही पड़ेगा। एंड डी, सूट मस्ट बी डिसमिस। सूट डिसमिस्ड हो जाएगा क्योंकि पेटेंटी वहां पर है ही नहीं। ओके, परफेक्ट। तो बी बस इज सर द ऐसे करेक्ट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन दिलवा देना पेपर में। ऐसे नहीं आएंगे सर, ऐसे नहीं आएंगे। मगर सर ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने केस चीज क्लियर किए हैं, मैंने भी पेपर देखे हैं, ऐसा नहीं है नहीं देखा है, बट वो सारे क्वेश्चंस आपके ये अंडरस्टैंडिंग पे ही मैटर करते हैं। आपको तो पता ही है सर, ऐसी अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर है, आपने इतनी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल पे अगर आपने बारीकाई से वर्क किए, जैसे प्रदीप सर ने कहा कि डैमेजेस होते हैं जो पेटेंटी के होते हैं, और कॉस्ट जो होता है, बेनिफिट सॉरी क्या था, अकाउंट ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो डिफेंडेंट का होता है। क्या बढ़िया एक्सप्लेनेशन था सर। ऐसे एक्सप्लेनेशन हो तो फिर ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इससे हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसमें कोई भी चीज ले लेना डिफिकल्टी वाली, उससे हम बहुत आगे हैं। तो इसका आंसर है बी। हर बार सर ऐसा ही लगता है, जब रजत सर भी पहले पहले पढ़ते थे ना, तो मुझे ये कहते थे कि सर आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी होते हैं। तो वो है, मैं मेरी चीज बहुत ज्यादा इजी होती है, मैं ज्यादा डिफिकल्ट चीजों पे बिलीव नहीं करता हूँ। हाँ, मगर डिफिकल्टी समझ जरूर लेता हूँ कि डिफिकल्टी है कहाँ पर। तो 0 से स्टार्ट करने वाला बंदा हूँ, 10 के बाद 11 वाला नहीं हूँ, अपने 0 से 1 वाला है। और ये रहा टेबल आपके सामने प्रस्तुत है, जो हालांकि इसमें 2 ही चीज है,
एक्सक्लूसिव लाइसेंसी इंफ्रिंजमेंट सूट कर सकता है, पेटेंटी ज्वाइंट नहीं हुआ तो वो डिफेंडेंट के तौर पे ऐड हो जाएगा और उसको कोई कॉस्ट लायबल नहीं है। दो ही बात है जो रजत सर ने बेहतरीन तरीके से बताई। वापस आते हैं 110 में। 110 का सब क्लोज 1, अ कंपल्सरी लाइसेंसी ऑफ अ पेटेंटेड एंटी कैंसर ड्रग notice market infringement and immediately files a lawsuit against the infringer without informing the patentee first. पेटेंटी को बिना बताए कंपल्सरी लाइसेंसी ने क्या किया, इंफ्रिंजमेंट सूट फाइल कर दिया किसी को देख के कि भाई ये इंफ्रिंजमेंट कर रहा है। इज द सूट वैलिड, यस और नो? क्या सूट वैलिड होगा? वैसे तो प्रदीप सर ने आंसर दे दिया है, आप सिर्फ यस और नो बस कह दीजिए। मेरी बेटी ने आंसर दे दिया नो। इज सूट वैलिड? आप सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। एक मिनट, इज सूट वैलिड? जो बताओ उसमें मैं बोल दूं। हाँ, नो 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 नो, सूट वैलिड नहीं है और आंसर भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। लो, Compulsory licensee must first call upon the patentee to sue. कंपल्सरी लाइसेंसी मस्ट फर्स्ट कॉल अपॉन द पेटेंटी टू सू। अब वो टाइम ड्यूरेशन भी हमें पता है 2 महीने का है और ये सूट वैलिड नहीं माना जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अ कंपल्सरी लाइसेंसी राइट्स टू द पेटेंटी डिमांडिंग लीगल एक्शन फॉर इंफ्रिंजमेंट। द पेटेंटी डज नथिंग फॉर 60 days। कंपल्सरी लाइसेंसी ने लिखा पेटेंटी को कि भाई एक्शन लो, लीगल एक्शन लो इन्फ्रिंजर के सामने, और पेटेंटी कुछ नहीं करता है। 60 days को मत समझिएगा, 2 months समझिएगा। अगर वहां पर सर 2 months लिखा है ना वहां पर, या 60 days लिखे वहां पर, 2 months। हाँ तो 2 months समझिएगा, 60 days मत समझिएगा, ये इसकी करेक्शन होगी। 2 months है 60 days की जगह पर। व्हाट इज द लीगल पोजीशन? लीगल पोजीशन क्या होगी? लाइसेंसी स्टिल कैन नॉट सू। लाइसेंसी अभी भी सू नहीं कर सकता है, भले ही 60 दिनों तक उन्होंने बता के रखा था पेटेंटी को। बी, लाइसेंसी कैन नाउ सू इन हिज ओन नेम एज इफ ही वेर द पेटेंटी। अब लाइसेंसी सू कर सकता है अपने नाम पे और ऐसा मान सकता है कि वही पेटेंटी है, उस तरीके से। एंड लाइसेंसी मस्ट वेट फॉर कंट्रोलर्स परमिशन। लाइसेंसी वेट करेगा कंट्रोलर की परमिशन के लिए। एंड डी, licensee must file jointly with patentee। लाइसेंसी पेटेंटी के साथ ही फाइल कर सकता है वरना नहीं कर सकता है। मस्ट फाइल की कंडीशन। क्या आएगा आंसर? सिंपल सा आंसर है। एक्सप्लेनेशन भी परफेक्ट था तो आंसर भी परफेक्ट ही आएगा। आएगा आंसर बी कि लाइसेंसी अब जाके 2 महीने के बाद जाके कर सकता है इंफ्रिंजमेंट सूट फाइल, फिर वहां पर कोई परमिशन लेने की बात नहीं है पेटेंटी से। सो दैट्स इट, बस दैट्स इट फ्रॉम सर वो 110। जो 108 है ना, हाँ, डैमेजेस और अकाउंट्स फॉर प्रॉफिट्स, मेरा दिमाग ये कहता है कि अगर पेटेंटी अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स के लिए जाएगा तो हो सकता है कि बाद में उस इन्फ्रिंजर को उसे लीगली प्रोटेक्शन देनी पड़े। मतलब वो बाद जैसे में कि उसको लाइसेंस देके उसको लीगल करे। जब तक उसने बिना परमिशन के काम किया तब तक का प्रॉफिट ले ले, प्रॉफिट में हिस्सा, और वही परसेंटेज फिक्स करके आगे उसको लाइसेंसी भी बना सकता है वो। बहुत बढ़िया है क्लोज सर। अगर ऐसा मांडवली होता है तो अच्छी बात है, विन विन सिचुएशन दोनों के लिए। क्योंकि उसका वो मशीन भी ना टूटे और काम भी अकाउंट्स हो गया। फॉर अकाउंट्स फॉर प्रॉफिट का जो प्रोसीजर, मतलब जो मेंशनिंग है ना, वो इसी तरह से है सर, मुझे ऐसा लगता है। सर हम तो ऐसा कहते हैं कि सभी का भला हो, ऐसा कोई सॉल्यूशन निकले उसी को जज कहते हैं। अगर उसने सामने वाली की मशीन भी बचा ली और पेटेंटी को भी अपना मुआवजा दे दिया
तो उसे स्मार्ट जज कहेंगे कि क्या बात है, आपके जैसा अगर जज मिल जाए इंडिया को तो बल्ले बल्ले इंडिया की। और क्या। यानी अकाउंट ऑफ प्रॉफिट आपने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको और फर्दर एक्सप्लेनेशन दिया है, परफेक्ट है। सभी को समझ में आया हो तो थम्स अप दीजिए। आई रियली लाइक दिस जजमेंट। सर 10:46 हो चुका है। अगर किसी के कोई डाउट्स हैं तो आप कह सकते हैं, हम यहाँ पर रुकेंगे। अब हमारा सेक्शंस चल चुके हैं तो हम यहाँ पर रुक सकते हैं, तो हम प्लेंटी ऑफ टाइम यहाँ पर रुक के आगे बढ़ सकते हैं। एंड अगर किसी को कितने डाउट्स बजे है तो सेशन कहिएगा। खत्म होगा? बस सेशन हो कितने गया बजे? मैडम, सेशन एंड करने की बात कर रहा हूँ मैं। ओह अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। डिजाइन नहीं करना है। डिजाइन रुकते हैं ना सर, कल करेंगे। अच्छा सर, इसमें ना ये इंजंक्शन जो है, इंजंक्शन एंड कंडीशन में है ये ऑप्शन। सर इंजंक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, रोकना तो सबसे पहला अधिकार है। चाहे वो इन्फ्रिंजमेंट का सूट वो हुआ हो, मीन्स वो इन्फ्रिंजर के नाते वो उसको क्या कहते हैं, सजा, यानी वो क्या कहते हैं सर उसको, वो इन्फ्रिंजर के तौर पे उसको ये ऑर्डर कर दिया गया हो कि तू इन्फ्रिंजर है या नहीं है, वो दूसरी बात है। जैसे ही कोर्ट यानी केस फाइल हुआ ना, सबसे पहला चीज मिलता है वो है इंजंक्शन। रजत सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं सब सही है, क्लियर है, मतलब पहले पहले ये चीज को रोक दिया जाता है सर कि भाई जब तक केस चल रहा है पहले रुक जाओ, बाकी की चीज आगे बढ़ेगी। तो इस तरीके से वहां पर है कि पहले रुका दिया गया, इंजंक्शन तो दे ही दिया गया। अब अगर वो प्रूव हुआ कि वो इन्फ्रिंजर है, तब जाके उसके अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड डैमेजेस वाली बात आई आगे। महादेव सर। नहीं वो समझ गया मैं, लेकिन मैं रजत सर का जो पॉइंट था ना कि अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट में कंटिन्यूटी रहेगा इन्फ्रिंजर का भी, टू कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एंड मेक एंड सेल एंड व्हाटएवर। तो वो केस ना उतना पता नहीं किस हिसाब से सर यहाँ पे देखो आप कंक्लूड कर रहे सर, हैं, बिकॉज महादेव सर सेकंड पॉइंट जो है आप ना, सेकंड पॉइंट है या सब सेक्शन 2 है, उसमें भी वो तीन चीजें दी हुई है कि या तो सीज कर देगा या फॉरफिट कर देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा गवर्नमेंट उसको। जी और सर, ये बात सही है सर, मगर वो चीजें कहीं ना कहीं डैमेज प्रिवेंशन में जा रही है कि जो प्लेंटिफ को जो डैमेज हुआ था उससे उसने भुगतान किया। अगर मान लीजिए ये जो बात कर रहे हैं ये है ना बीच का रास्ता है जो उन्होंने बताया कि मान लीजिए कि महादेव सर आपने वो इन्फ्रिंजमेंट किया है और आपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, आप उस प्रोडक्ट्स का मुआवजा भी देने के लिए रेडी है कि भाई जो भी मैंने प्रोडक्ट बनाया है सारी तू रॉयल्टी ले ले। अब वो क्या करता है बात, इसको कहते हैं मांडवली, सिंपल टर्म में। अब आप क्या करते हो, आपकी पेटेंट है सर, मैं आया आपके पास, मैंने कहा महादेव सर मैंने ये 2 करोड़ का मशीन बना के रखा है, कम से कम आप इसको परचेज कर लो, लास्ट में आप इसको परचेज कर लो, आपको तो काम आएगा ना, इसको डिस्ट्रॉय क्यों करना है। तो जजमेंट ये भी आ सकता है कि आप उसे परचेज कर ले और कल सुबह वो आपकी प्रोडक्शन में आगे बढ़े। जजमेंट ये भी आ सकता है कि महादेव सर मुझे ये परमिट करे कि जयवीर ऐसा कर, अभी तक तूने इन्फ्रिंजमेंट किया है तो तू अभी तक का तो मुझे पहले तो रॉयल्टी दे दे सारी चीजों का, और दूसरी चीज अब से तू मेरा एक्सक्लूसिव लाइसेंसी है, तू यहाँ पर बेचेगा और उसमें से मुझे इतने परसेंटेज रॉयल्टी देगा। आ तो नहीं सकते सर, हैं ना सर ऐसे डिसीजन। उसके लिए तो आपको कोर्ट का इंटरवेंशन चाहिए ही नहीं ना। हाँ अगर ऐसा ही है चाहिए तो चाहिए कोर्ट वही इंटरवेंशन चाहिए चाहिए अकाउंट चाहिए प्रॉफिट करे, या तो डैमेज होगा या फिर वो सुलह कर लेगा। नहीं नहीं सर, अकाउंट ऑफ प्रॉफिट पे भी जो सुलह होगी वो कोर्ट के सामने ही होगी। अदरवाइज वो प्रूफ कैसे करेगा इन्फ्रिंजमेंट, अब मानेगा कैसे, वो तो बिना दिए चलता रहेगा ऐसे। नहीं, ये जो काफी सारा ऐसे होता है ना सर कि केस फाइल किया, ये किया, थोड़े दिन चला और फिर सेटल हो गया। सर वो तो एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, वो तो होता ही है, बट प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि अगर अकाउंट ऑफ प्रॉफिट पे वो ले रहा है तो मतलब उसको लाइसेंस भी दे सकता है वो बाद में कि चलो तुम नुकसान मत करो, इतना पैसा तो लग ही गया है, तुम बेचो और इसका हिस्सा मुझे दे दो। वो ज्यादा मुझे चलो ठीक है। जब जज इसका जजमेंट लेते होंगे ना तो इसी तरीके से लेते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये होता यही है सर कॉमर्शलाइजेशन एक्चुअली। करने की बात है। सर मैक्सिमम टाइम कॉर्पोरेट्स में यही होता है, उनकी जो लीगल टीम्स होती हैं वो आपस में ही कर लेती हैं सुलह सुलह सुलह। करवाती है, सुलह सुलह। हाँ कि देखो वहां जाएंगे तुम्हारा भी इतना नुकसान होगा, मेरा भी होगा, इससे अच्छा है बीच का रास्ता निकालते हैं। अभी सर हम रिसेंटली तो हमारा गुजराती एक आदमी। हियरिंग हुआ था हाँ। ट्रेडमार्क का,
तो वो हम्म, कंट्रोलर ने खुद ही बोला कि मतलब कुछ टाइमिंग दिया, जनवरी 8 तक का दोनों पार्टी सुलह कर लो, उसके बाद अगर नहीं होता फिर मैं सुनूंगा, अभी नहीं सुनूंगा, उसे सीधा कहता बोल है दिया। आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट, जिसे मैं कहता हम्म। हूँ मांडवली। नहीं, ये लीगल में है ही है सर। हाँ हाँ, है ही सर, है ही। हाँ, वो वो तो बोलते ही दिखाया है। गया है, काफी सारी सीरियल्स में भी दिखाया जाता है ऐसे मांडवली करके बाहर जाके। वो नहीं था वो शिवाजी द बॉस, उसमें बोला कि देता है कि नहीं देता इतनी जमीन मेरे को, फिर बोलता है मामा। याद है वो मांडवली वाली बात। 20 लाख करोड़। हाँ, जो भी था वो चाय के वहां पर बैठ के चाय की टपरी में, हाँ और वो मांडवली वाली बात है, और क्या। हाँ। नहीं, वो डायरेक्शन दे भी सकते हैं, वो ये लॉ में ही है ये चीज, आउटसाइड द कोर्ट सर आई सेटलमेंट। ड्रॉप ऑफ। और तो यस कुछ नहीं मैम, करने ना सर। यू कैन। ओके, जी मैडम, नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं थैंक यू मैडम। सर, गुड नाइट। 10:52 को 10:52 को हमने छोड़ दिया आज सेशन, थैंक यू जस्ट फॉर सर। इंफॉर्मेशन। श्योर, मिलते हैं कल वापस यहाँ पर ही, इसी टाइम इसी समय। सब लोग जल्दी से आ जाइएगा 9:30 को। छोटी छोटी चीजें हम पढ़ेंगे और छोटे छोटे सारे क्रक्स याद करेंगे। एंड प्रदीप एच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सच वंडरफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ अवॉर्डिंग, सॉरी, अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड द नेक्स्ट वन इज डैमेजेस। damages. डैमेजेस। Thank you ग्रेट। everyone. Have a nice day. Jai Hind. जय हिंद सर।